मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ। सो बेसिकली ये मैंने इस पे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे किया था। 6 प्रैक्टिकल जो रिकमेंडेशंस हैं या टेक्निक्स हैं बेसिकली किसी भी सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट एस्टिमेशन या कॉस्ट प्रिडिक्शन करने के लिए। सबसे पहली जो आज मैं यूट्यूब लेक्चर में जो इससे गो थ्रू हुआ हूँ वो है डाटा ड्रिवन। डाटा ड्रिवन में होता ही है, मैं जस्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। डाटा ड्रिवन अप्रोच या एस्टिमेशन ऐसी अप्रोच होती है जिसमें आप हिस्टोरिकल डाटा जो है उसकी बेस पे आप कॉस्ट एस्टिमेशन करते हैं। हिस्टोरिकल डाटा से मतलब है कि प्रीवियसली आपकी फर्म ने या किसी आप उसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया हुआ है और उसकी कॉस्ट एस्टिमेशन को देख के वो करंट प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन या प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सो दिस इज डाटा ड्रिवन अप्रोच, जहाँ पे आपके पास पहले प्रीवियस प्रोजेक्ट का डाटा मौजूद है। ठीक है। फिर आ जाती है अप्रोच सेंसिटिविटी एनालिसिस। डाटा ड्रिवन अप्रोच की डिफरेंट की डिस्कशन लिखी हुई है, वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मेजर डिस्कशन जो है वो रिवॉल्व करती है कि आपके पास लोकल डाटा हो या ग्लोबल डाटा हो, कौन सा प्रेफरेबल है आपके लिए। लोकल डाटा से मुराद जो लोकली आपके पास फर्म के पास मौजूद है, ग्लोबल डाटा से मुराद है कि जो आप कहीं और से भी ले सकते हैं। बट नॉर्मली बेस्ट रिकमेंडेशन जो है कि ग्लोबल हो और क्रॉस कंपनी हो, तो इट्स वेरी गुड कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि you might be wrong in your experience, in your previous experience as well, लेकिन आप जब क्रॉस कंपनी डाटा को यूटिलाइज करते हैं इस किस्म की प्रेडिक्शन के लिए, तो you really find it you can say useful. फिर सेंसिटिविटी एनालिसिस थी। सेंसिटिविटी एनालिसिस ये होता है कि आपके जो प्रोसेस है वो कितना वल्नरेबल है किसी भी पर्टिकुलर चेंज के लिए। ठीक है। आपने जिन फैक्टर्स के को बेस बनाकर, जिन पैरामीटर्स को बेस बनाकर आपने कॉस्ट एस्टिमेशन की है, उन पैरामीटर्स में अगर थोड़ी सी भी तब्दीली आ जाती है, थोड़ी सी भी, तो आपका मेथड कितना सेंसिटिव है कि वो कॉस्ट जो है वो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा या बहुत ज़्यादा घटा देगा, या देयर विल बी अ ह्यूज चेंज इन योर कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ठीक है। ये कॉमन प्रैक्टिस तो नहीं है, लेकिन बट इफ यू यूज द सेंसिटिविटी एनालिसिस तो इट इज़ वेरी रिलायबल। इट मेक्स योर कॉन्फिडेंस हाई कि आपका जो अप्रोच है वो हाईली सेंसिटिव है अबाउट स्मॉल चेंजेस। अगर छोटी से छोटी चेंज भी कोई आएगी आपकी इनपुट पैरामीटर में, या की पैरामीटर्स या की फैक्टर्स जो आपने सोचे हैं उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट एस्टिमेशन के हवाले से, तो वो भी डिटेक्ट हो जाएंगे। देन ये रिकमेंडेशन भी आती है कि आप एक टेक्निक यूज़ ही ना करें, आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करें। यहाँ पे एक मिसाल भी दी हुई है एक स्टडी की, जहाँ पे 145 प्रोजेक्ट्स एक कंपनी ने किए और हर प्रोजेक्ट में उन्होंने 2 डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल किए कॉस्ट एस्टिमेशन के, और इन दी एंड कौन सा मेथड यूज़ किया जो क्लाइंट के बजट के सबसे करीब था, क्लाइंट के एग्रीड बजट जो है उसके आसपास था या उससे कोइंसाइड करता था। सो बेसिकली दिस इज़ वन अप्रोच। आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करें, लेकिन आप उन मल्टीपल में से एक सिलेक्ट करें। एक ये अप्रोच हो सकती है, दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि आप मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ करें और उनका एवरेज ले लें, उनका मीन ले लें और उसको एज अ कॉस्ट एस्टिमेशन आप यूज़ करें। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ गुड अप्रोच। देन there is an approach which is called a good group estimate. Group estimate देखो मल्टीपल अप्रोचेस हमने देखी कि हाँ मल्टीपल अप्रोचेस आप ले सकते हैं, लेकिन ग्रुप एस्टिमेट्स दे आर एक्चुअली रेफर टू कि आप मल्टीपल जो पर्सनल्स हैं उनको एट अ टाइम बिठा के उनसे एस्टिमेट लें। सो ग्रुप एस्टिमेशन को कुछ लोग, ये बड़ा अनडिस्कवर्ड किस्म का एरिया है, कुछ लोग इसको अच्छा समझते हैं, कुछ लोग इसको बुरा समझते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि ये आपके रिजल्ट्स को, एक स्टडी के मुताबिक ये आपके रिजल्ट्स को सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव किया, लेकिन उस स्टडी में लिमिटेशन ये थी कि वहाँ पे जो स्टडी में पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे, ग्रुप था, वो ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल नहीं था,
वो बल्कि मास्टर्स के स्टूडेंट थे और वो एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं था, वो बल्कि एक आर्टिफिशियल सिनेरियो था। सो उसमें उन्होंने ये बताया, साबित करने की कोशिश की कि ग्रुप एस्टिमेट्स जो है बेसिकली आपके एस्टिमेट्स को ज़्यादा रिलायबल बनाता है, लेकिन कुछ और हैं जहाँ पे ये भी कहा जा सकता है, उनका फाइंडिंग ये है कि ग्रुप एस्टिमेट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। ये जो ये अब तक जो 4 टेक्निक्स हमने पढ़ ली, ग्रुप एस्टिमेट, मल्टीपल टेक्निक्स, सेंसिटिविटी एनालिसिस और डाटा ड्रिवन अप्रोच, ये मैंने यूट्यूब के लेक्चर में जो कवर कर ली थी। जस्ट आपको एक ओवरव्यू देने के लिए, क्विक ओवरव्यू देने के लिए मैंने इसको डिस्कस किया अभी। सो अब बात करते हैं कि व्हाट अदर अप्रोचेस वी हैव। अब ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन की बात करते हैं जो 5th नंबर पे, और फिर एस्टिमेशन एंड कॉन्फिडेंस की बात करेंगे। ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ट्रेनिंग और रिफ्लेक्शन बड़ी कॉमन सी एक टर्म है, आई नो यू आर फेमिलियर विद दिस। ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन एक मैकेनिज्म है जिसमें आप पहले एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, या लोगों को पहले यूजर्स को ट्रेन करते हैं एक पर्टिकुलर टास्क के लिए। मे बी इन दिस केस वी कैन से कि हम पर्सनल्स को या एनालिस्ट को हम कोस्ट एस्टिमेशन के लिए, कोस्ट प्रोडिक्शन के लिए हम ट्रेन करते हैं। वो ट्रेनिंग कहीं से भी हो सकती है, और उस कोस्ट एस्टिमेशन के लिए जब आप ट्रेन कर रहे हैं, फिर आप उसकी जो ट्रेनिंग हो जाती है उसकी बेस पे उसकी रिफ्लेक्शन लेते हैं कि हाँ भाई अब बताओ कि आपका क्या ख्याल है, व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इसमें ज़्यादा ये ज़्यादा जो लोग इसको अडॉप्ट इसलिए नहीं करते कि जो एस्टिमेशन, कॉस्ट एस्टिमेशन स्किल है, लोग अमूमन उसको पर्सनल जजमेंट स्किल समझते हैं रादर देन अ सिस्टमेटिक वे। ठीक है, आप जब डाटा ड्रिवन अप्रोच या सेंसिटिविटी एनालिसिस अप्रोचेस या यूज़ कर रहे हो मल्टीपल टेक्निक्स, उस वक्त आपके पास ऑप्शन होती है कि आप मॉडलिंग अप्रोचेस या मशीन लर्निंग बेस्ड मॉडलिंग अप्रोचेस या प्रेडिक्शन अप्रोचेस आप यूज़ कर सकें। लेकिन नॉर्मली लोग ऐसा नहीं कर रहे होते, नॉर्मली लोग एक्सपर्ट जजमेंट को बीच में लेके आ रहे होते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफरेंट। तो ट्रेनिंग एंड रिफ्लेक्शन में नॉर्मली लोगों का एम्फोसिस क्या होता है कि आप की जो रिफ्लेक्शन है किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में के लिए या कोई एस्टिमेशन के लिए, वो बहुत अच्छी होगी और स्ट्रक्चर्ड होगी, बट ऐसा नहीं होता। नॉर्मली ये रिफ्लेक्शन जो होती हैं बड़ी शैलो होती हैं। ठीक है, और फिर लोग जो ट्रेनिंग करके आते हैं उनको, उनके बारे में लोग या वो लोग खुद भी कह रहे होते हैं कि हमें एस्टिमेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया, इसलिए हम जो है वो करेक्ट एस्टिमेशन नहीं कर सके। इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है, शैलो रिफ्लेक्शंस। जस्ट वेट अ मिनट क्योंकि अजान हो रही है।